दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों मैंने जितने स्टॉक एनालिसिस किए हैं ज़्यादातर वो अपनी परिणाम में बहुत अच्छे निकले। तो हम वन ऑफ द बेस्ट ढूंढने का प्रयत्न करते हैं और उन विशेषताओं को खोजने का प्रयत्न करते हैं की वजह से स्टॉक आगे बढ़ सकता है और उसमें अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बन सकती है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिसमें पहले आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा था इन्फैक्ट इंडस्ट्री लिमिटेड। पहले ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसका अधिग्रहण स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड ने कर लिया। बिरला ग्रुप की जो होल्डिंग थी वो टेनफैक इंडस्ट्री लिमिटेड में TIL में वो कुल शेयर इक्विटी शेयर धारिता कंट्रोल 24.96% का अधिग्रहण मार्च 2022 में पूरा हुआ है। अब तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड इस टेनफैक इंडस्ट्री लिमिटेड के संयुक्त रूप से प्रमोटर। ये एक्स ग्रुप की कंपनी है और कमोडिटी केमिकल में आती है। अच्छी संभावनाएं प्रतीत होती हैं को संक्षेप TIL कहा जाता है। तो इनकी फैसिलिटी 60 एकड़ में फैली हुई है इंडस्ट्रियल एरिया में। जो एरिया है उसका नाम है लोर। ये पांडिचेरी से दक्षिण में पांडिचेरी से 20 किलोमीटर और 200 किलोमीटर चेन्नई से दूर है, लगभग दूरी पर है। 1985 से कमर्शियल प्रोडक्शन करने में लगी है और लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और डेरिवेटिव्स की। प्रोडक्ट की बात करें तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम बायोफ्लोराइड, बोरोन ट्रीफ्लोराइड फ्लेक्सेस, सोडियम सिलिकोफ्लोराइड प्रकार के इनके प्रोडक्ट की रेंज है। कंपनी में अच्छी संभावनाएं इसलिए मौजूद हैं, संयुक्त उपक्रम है, उसके रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। साल का लगभग 98% इसका रिटर्न इसने दिया है, जो औसम लगता। लगभग 749 रुपये तक पहुंच गया था, 761 रुपये। 12 अक्टूबर 2021 जो गिरावट आई है उसको 39%। चूँकि 1-1.5 महीने से मार्केट में उठापटक गिरावट चली रही है, करेक्शन का दौर चल ही रहा है। यह स्टॉक यदि 450 के नीचे आता है, इस स्टॉक में नज़र रखना शुरू करना चाहिए और सिप मोड में 1-1, 2-2 करके इकट्ठा करना। खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, लेकिन एक जनरल इन्वेस्टर के नाते 5 साल में ये दोगुना होने की क्षमता। 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहिए। बहुत अच्छी है, केमिकल की कंपनी है। इसका कैप 466 करोड़ का है, करंट प्राइस 467 रुपये, 779 तक हाईएस्ट गया है, 200 गया है। केवल BSE अकेले में कंपनी करती है। स्टॉक का P 8.75 है, बुक वैल्यू 134 रुपये। डिविडेंड कंपनी देती है। 2021 में कंपनी ने 3 रुपये डिविडेंड दिया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका कंपनी का औसम है 67 और रिटर्न ऑन इक्विटी तो 50%। वैल्यू 10 रुपये की है। कंपाउंड सेल्स 10 साल की 8% है। कंपाउंड ग्रोथ 17% 10 साल की है और स्टॉक प्राइस CAGR 40% है। रिटर्न ऑन इक्विटी टोटल रिजर्व कंपनी के पास 124 करोड़ के। कंपनी पूरी तरह से जीरो डेब्ट है। लॉन्ग टर्म बारोइंग, शॉर्ट टर्म बारोइंग जीरो। कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट भी 13 करोड़ के आसपास। दोस्तों फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा क्वार्टरली रिजल्ट की तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बहुत जोर दिखाई देते, लेकिन जैसे ही हम ईयर टू ईयर तुलनात्मक अध्ययन करते तो फिर रिजल्ट बहुत मजबूत दिखाई। तो दोस्तों किसी एक क्वार्टर के कमज़ोर हो जाने से कंपनी कमज़ोर नहीं होती, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना होता है। अभी ये स्टॉक की दौर में है, उस पर नज़र रखिए। 450 के नीचे यदि ये आता है तो आपको सिप मोड में नज़र रखना चाहिए। दोस्तों रेवेन्यू 67 करोड़ की थी मार्च 22 में,
दिसंबर में 90 करोड़ की रेवेन्यू बताई गई थी, जबकि 21 में मात्र 39 करोड़ के आसपास ईयर टू ईयर 73.25% की वृद्धि दिख रही है। लेकिन Q2Q -25.66% की कमी दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9.23 करोड़ आया है, जो 20 करोड़ था। तो मार्च 21 में 0.08 करोड़ था, 54.93% माइनस में। Q2Q 11,538% की वृद्धि। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7.06, जो कि Q3 में 14.97 करोड़ था, जो मार्च 21 में माइनस में 0.06 -52.83% की गिरावट Q2Q। लेकिन ईयर टू ईयर टर्न अराउंड माइनस से प्लस में कंपनी आई है, माइनस हानि से लाभ की ओर जाती हुई दिख रही है। 08 रुपीज़ जो 15 रुपये हुआ करता था Q3 में, जो सामान्य तिमाही में माइनस में 0.06 रुपीज़ था, -52.8% Q2Q। और टर्न अराउंड ईयर टू ईयर माइनस से प्लस की ओर जाते हुए बेहतरीन संकेत है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर टू ईयर 10.34%, जिसमें 7485% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ईयरली रेवेन्यू 320 करोड़ की आई है, जो 21 में 148 करोड़ की थी। ईयर टू ईयर लगभग 116.47%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयरली रिजल्ट में 71.95 करोड़, जो सामान्य वर्ष 2021 से तुलनात्मक अध्ययन करें तो 25.06 करोड़, 187% की वृद्धि। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 में 53.28 करोड़, 21 में 17.47 करोड़ था, 205% की वृद्धि। नेट प्रॉफिट 53 रुपये 42 पैसे औसम, जो कि मार्च 21 में 17 रुपये 52 पैसे था, 205% की वृद्धि ईयर टू ईयर बहुत औसम और शानदार रिजल्ट है। दोस्तों, जैसे ही मार्केट स्टेबल होगा, करेक्शन समाप्त होगा, और जब मार्केट स्टेबल करके चलना शुरू होगा, तो इस स्टॉक में से पहले आपको बढ़त दिखाई। बहुत अच्छी कंपनी है। लिस्टिंग डेट इसकी 5/4/1984 है। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से, फाइनेंशियल रूप से बहुत स्ट्रांग कंपनी है। कोई देयता बाकी नहीं है, किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं चुकाना है, तो आपको इस प्रकार की कंपनी में ध्यान देना चाहिए। तो अगर इसके रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न इसका 816% है 1995 से। 5 साल का रिटर्न 834% है। ये कंपनी मोस्टली विगत 5 वर्षों में ही ग्रोथ के दौर में आई है, और आशा करते हैं कि आने वाले 5 साल और बढ़िया। 1 साल में 98%, महीने में ये कंपनी नेगेटिव जोन में चली गई, तब से ये नेगेटिव जोन में चल रही है। आशा करते हैं कि जैसे ही बाजार करेक्शन समाप्त होगा और मार्केट स्टेबल होगा, इस स्टॉक में अच्छा रिटर्न देखने को। तो इस स्टॉक पे आपको नज़र रखना चाहिए। कंपनी अनुपम रसायन लिमिटेड ने इसको एक्वायर किया है। अनुपम रसायन लिमिटेड अपने आप में एक अच्छी प्रतिष्ठित और स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है, तो डेफिनेटली उसके मैनेजमेंट का लाभ इसको मिलेगा। और दोनों ही कंपनी केमिकल सेक्टर से है, तो एक दूसरे के लिए सहायक भी सिद्ध हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की 50.98% हिस्सा प्रमोटर ने अपने पास रखा, 40.96% पब्लिक के पास। प्रमोटर प्लेजिंग नहीं हुई है। मार्च 22 तक होल्डिंग रिमेन अनचेंज भरी हुई है। कंपनी दीपक नाइट्रेलर इंडिया, गुजरात अल्काली नौशिल केयर्स में शामिल है। प्रतिष्ठित कंपनी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कंपनी ईयरली सेल्स है, रेवेन्यू है, वो हाईएस्ट 2022 में ही आई है। 2018 में 161 करोड़ थी, 2019 में 221 करोड़ थी, और 2022 में 320 करोड़ और रेवेन्यू आई है। आशा करते हैं कि इसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिले। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए।